हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आपका स्वागत है क्वेश्चन हब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लाया हूं 25 वेरी इंपॉर्टेंट जीके टू इन हिंदी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों सी, गुजरात। जो मुंद्रा पावर प्लांट है वह गुजरात में स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और जो इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसका नाम है दोस्तों विंध्याचल। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट विंध्याचल है और जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, वलित पहाड़। जो हिमालय है वह एक वलित पहाड़ है। और आपको ये भी याद रखना है कि हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है। और दोस्तों साथ में आपको याद रखना है जो कि अरावली है वह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और वह भी वलित पहाड़ है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, राजस्थान। जो सांभर झील है वह राजस्थान में स्थित। दोस्तों आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह है चिल्का झील और जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है वुलर झील और जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, वरुण। जो वरुण है वह सौरमंडल में सबसे दूर है सूर्य से। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो वरुण है वह हरे रंग का ग्रह है और इसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपको ये भी याद रखना है कि ये बिहार में स्थित है। और जो ये धर्मपाल थे ये पाल राजवंश से थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, 4। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों के साथ लगती है। और उनके नाम भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा टच होती है और सिक्किम के साथ सबसे कम सीमा टच होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, अर्पानेट। जो अर्पानेट था वही इंटरनेट का आधार बन गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि इसे यूएसए में बनाया गया था, यूएसए ने बनाया था। और अर्पानेट की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है दोस्तों, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, जो नरेंद्र हिरवानी थे वो क्रिकेट से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर है डी, क्रिकेट। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये एक बॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, हिमाचल प्रदेश। जो चैल हिल स्टेशन है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो चैल क्रिकेट ग्राउंड है वह दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहली लोकसभा का सत्र कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 13 मई 1952। जो पहली लोकसभा का सत्र था वह 13 मई 1952 को हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि उस समय लोकसभा में 489 लोग थे। और दोस्तों इसकी सबसे उच्चतम संख्या होती है 552। और ये 552 कहाँ से लिए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। जो 530 होते हैं वह राज्यों से चुने जाते हैं, जो 20 होते हैं वह
केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े जाते हैं, और जो 2 होते हैं वे आंग्ल भारतीय समुदाय से लिए जाते हैं। और आपको याद रखना दोस्तों, जो पहली लोकसभा सत्र का अध्यक्ष था वह गणेश वासुदेव मालवंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, नर्मदा। जो नर्मदा है वह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो सोन नदी और जोहिला नदी है वह भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, झुम्पा लाहिड़ी। जो झुम्पा लाहिड़ी थी उन्होंने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। और आपको ये भी याद रखना है, जो ये झुम्पा लाहिड़ी हैं यह एक अमेरिकन महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, नौका दौड़। जो नौका दौड़ है उसके साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, ओडिशा। ओडिशा में पट्टचित्र शैली प्रचलित है। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, जो पट्ट का मतलब होता है वह हो कपड़ा, तो इसमें क्या करते हैं, कपड़े में चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, जम्मू कश्मीर में ये चक्री एक पारंपरिक संगीत है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, सर्गी ब्रिन। तो आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। और इन्होंने कहाँ करी थी दोस्तों? तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने कैलिफोर्निया USA में इसकी स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टम्बल टर्न्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, तैराकी में टम्बल टर्न्स होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है उसे न्यावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कलुमार शिखर किस पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, विंध्य। जो कलुमार शिखर है वह विंध्य पर्वत श्रृंखला की उच्चतम बिंदु है। साथ में आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि इस कलुमार शिखर को सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के MP हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूने का रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका आपको रासायनिक सूत्र भी याद रखना है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? इस शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई शीट होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, दौड़। जो दौड़ है उससे बिब संबंधित है। तो आपने देखा दोस्तों, जो लोग दौड़ते हैं मैराथन वगैरह, तो उनकी छाती पे एक शीट चिपकी हुई होती है जिसमें कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं, उसी को बिब कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है उसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है दोस्तों, इसी को ही ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। और दोस्तों आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो नेशनल हाईवे है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग
44 वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी मालिक काफूर। तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर मालिक काफूर ने हमला किया था। तो आपको याद रखना है कि जो मालिक काफूर था वह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था और इसको ताज अल दिन इजुल दौला भी कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से भवैया लोकगीत संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी पश्चिम बंगाल। जो भवैया लोकगीत है वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय भारत।